आज उनके लिए 16 श्रृंगार करूंगी। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। हेलो एवरीवन, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूपी ब्लॉगर लता में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं आई हूँ मेरे छत पे जल चढ़ाने के लिए तुलसी मैया को, क्योंकि कार्तिक भी लग गया है और उसके साथ साथ आज है करवा चौथ का व्रत। तो यहाँ पे हम आए हैं जल चढ़ाने के लिए। उठ तो हम गए थे सुबह 4:30-5 बजे ही। चौथ और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी भी लग गई, दूसरे हाथ इस हाथ में भी लग गई है, देखिए। रात को ही मैंने लगा लिया था, शायद 12:30 के करीब मैंने लगाया था, बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद ही मैं बैठ गई थी लगाने के लिए। मुझे लगाते लगाते 1-1:30 बज गया था। एक हाथ में तो मेरे बच्चों ने लगा दिया था, दूसरे हाथ में मैंने लगाया था। तो यहाँ पे मैं कल रात को ही मेहंदी लगा ली थी। ये क्लिप मैंने लिया था, मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये कल रात का क्लिप है जब मैं मेहंदी लगा रही थी। और अभी देखिए मेहंदी लगा के मैं आराम से बिस्तर पे लेट गई हूँ और सुखवा रही हूँ इसको, जल्दी से सूख जाए, नहीं तो पूरे बिस्तर में लग जाएगा, फेस पे भी लग जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के चेयर पे इंतज़ार कर रही हूँ माला फूल का। तो यहाँ पे फाइनली माला फूल आ गया है। अब चलते हैं नीचे की पूजा करते हैं। मंदिर की छत पे तो आ गई जल चढ़ा के, तो चलिए कर लेते हैं पूजा। उसके बाद बने रहिएगा ब्लॉग में कंटिन्यू, और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। न्यू है तो चैनल को ज्वाइन करिएगा, और ओल्ड है तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फाइनल मेरी पूजा हो गई है। मैंने फल भी चढ़ा दिया है, दीपक भी जला दिया है और जल भी रख दिया है भगवान जी को। और अब हम चलते हैं किचन में, और वहाँ पे हम दूध उबालते हैं लड्डू गोपाल को पिलाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं किचन में। तो फाइनली देखिए ये पूजा मेरी हो गई है। अब चलते हैं किचन में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ करते हैं। तो आ गई हूँ मैं फाइनली किचन में, और यहाँ पे मैंने कान्हा जी के बर्तन को धो दिया है। मेरे गोपू का, मैं बहुत प्यार से उनको गोपू बुलाती हूँ, लड्डू बुलाती हूँ। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन हैं मेरे गोपू के। दूध उबल रहा है यहाँ पे, मैं जल्दी से दूध ठंडा करूँगी। और एक तरफ मैंने पानी रख दिया है, बच्चों का स्कूल भी है। स्कूल नहीं है, संडे है, लेकिन वो नहाएंगे तो पानी मैंने गर्म कर दिया है। तो पानी गर्म किया है उनको नहलाने के लिए, और यहाँ पे दूध उबल रहा है लड्डू गोपाल को पिलाने के लिए। तो चलिए लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तरफ दूध उबल रहा है, दूसरी तरफ पानी रखा है मैंने। तो पानी तो इसलिए रखा है कि अब हल्की हल्की ठंड आ गई है, तो बच्चे नाई नुकुर करते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं नहाना है। तो थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ तो वो नहा लेते हैं। तो चलिए जल्दी से बच्चों को नहला देते हैं और लड्डू गोपाल को दूध पिला देते हैं। तो लड्डू गोपाल को खिलाकर हमने और दूध पिलाकर हम थोड़ी देर के लिए आराम किए, और बच्चों के लिए जो पहली बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी, वो खा लिए, उनको दे दिया। और अभी यहाँ पे हमने मिक्सर चलाया और मसाला पीसा, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, जो कि है उड़द दाल की। यहाँ पे बड़े मैंने बना के रख लिए थे। मैं 5 रंग का खाना या 7 रंग का खाना बनाने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पे बड़े मैंने ऊपर से छान लिए हैं तेल में, और यहाँ पे अभी देखिए ये दाल जो बची थी उसको फेंट रहे हैं कढ़ी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कढ़ी बन चुकी है, उड़द दाल की कढ़ी बनाई है हमने, बड़े भी डाल दिए, ऑलमोस्ट एकदम पक चुकी है। और यहाँ पे देखिए खीर उबल रही है हमारी, और यहाँ पे चावल भी बन चुका है। और ये दही बड़े के लिए इतने बड़े बचा के रखे हैं, क्योंकि हम 2-3 लोग ही हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं है, तो थोड़ा सा ही बना रहे हैं। और उसके बाद अब सिर्फ रह गया है पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाना, तो वो भी हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स।
11 बजे से हम लग गए थे खाना बनाने में और खाना हमारा 2 ढाई तक बन गया था। फिर मैं जल्दी से आई रंग लगाने के लिए और जो नई बिछिया नई पायल हमने लिया था 16 श्रृंगार में वो पहन लिया और अब फाइनल आ गई हूँ मेकअप करने के लिए। लिया था और ये सीरम लगा रही हूँ। ये जो हेयर स्टाइल है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया था और बहुत अच्छी बनी भी थी। मेरे पास क्रिम्पिंग भी है, कर्लर भी है, क्योंकि मैंने मतलब ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने पहले फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर लगाया, फिर सीरम लगाया, उसके बाद कंसीलर, फाउंडेशन और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काजल। सिंदूर मैंने बैक कैमरा करके लगा लिया था। ऑन कैमरा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था किसी वास्तु शास्त्र में। और यहाँ पर देखिए ये है मेरी साड़ी, मेरा 16 श्रृंगार, मेरे गहने जो मैं अब पहनूंगी। तो ये देखिए मैं पहन के तैयार हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और जैसे ही तैयार हुई ना, सबसे पहले एक रील बनाया मेरे पति देव जी के लिए। तो एक रील बना लिया और मटक मटक के बहुत सारा मतलब रील बनाया है। अगर रील देखना है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, भारी भरकम सा पहन ली हूँ और अब हम चलते हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं। लखिया इतनी भारी है कि बोल नहीं पा रही, फिर भी साल भर में एक बार ऐसा मौका मिलता है सजने संवरने का हम लोगों को, तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं है। अपने पति परमेश्वर के लिए ये सब मंजूर है। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में, जैसा होगा सब कुछ दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पूजा। तो मैं आ गई हूँ पूजा घर में और ये मैंने एक चौकी रख ली। वहाँ पे शिव फैमिली की मतलब भोलेनाथ की फैमिली की पूरी फ़ोटो, फुल फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें कार्तिकेय, गणेश भगवान, माता पार्वती, भोलेनाथ जी रहें और साथ में करवा माता की फ़ोटो रहेगी। एक चौकी मैंने ली, उस पर साफ़ कपड़ा वस्त्र बिछाया और वहाँ पे मैंने सजा दिया है फ़ोटो रख के, और चलनी और कुछ जो भी है वो सारी सामग्री रख दी है। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक बनाया, उसके ऊपर अक्षत छिड़क दिया, उसके ऊपर फूल छिड़का। वहाँ पे वो मेन कलश जो पत्ते वाला कलश होता है, मेन कलश, उसको स्थापना किया। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने पूजा की है, आप लोग भी कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से घर में। और मैं पहले अंदर ऐसे पूजा कर लेती हूँ, फिर लास्ट में जब चंद्रमा देव निकलते हैं तब उनको अर्घ देने जाती हूँ, वहाँ पूजा करती हूँ छत पे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो फाइनली देखिए मैंने पत्ते उत्ते डाल दिए हैं और ये चावल भर के रखा है, ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर दीपक रखेंगे। तो अब 2 कलश और है, वो 2 करवा, एक मिट्टी का एक पीतल का मायके से जो आता है, पहली बार जब रहते हैं तो मायके से आता है। तो एक में हम ऐसे गेहूँ भर देते हैं और ऊपर से जो नए चावल या नया चावल होता है ना, नए चावल का चूरा, तो वो रख देते हैं। और यहाँ आज जो भी फल चढ़ेंगे 4-4 फल चढ़ेंगे, क्योंकि आज चौथ है ना, तो 4-4 फल चढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 मिठाइयाँ ऊपर रख दूँगी और फिर ये वाला कलश लूँगी, इस पे भी मैं 4 मिठाइयाँ रखूँगी। तो 4-4 ही सामान आज रखे जाएंगे फ्रेंड्स। तो दोनों करवा में मैं कुछ को ऐसे 2-2 कुछ करके खोस दूँगी और दोनों तरफ रख दूँगी। और बीच में एक बार ना करवा भी ऐसे अलट पलट देते हैं, करवा एक तरफ से एक तरफ कर देते हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। और उसमें पानी रहेगा, एक करवे में पानी रहेगा जो हम छत पे ले जाते हैं अर्घ देने के लिए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे पीतल का हो। तो अभी यहाँ पे हम जो माला फूल आया था थोड़ा बड़ा था, तो इसको काटेंगे चाकू से, कट नहीं रहा है, चाकू मंगाए हैं, इसको चाकू से काटेंगे और फटाफट से सबको पहना देंगे देवी देवताओं को। तो बताइएगा कि मेरी पूजा कैसी लगी आपको और मैं कैसी लग रही हूँ, ये भी बताइएगा। पूजा मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी ऑल फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा, ताकि मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग जब लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके घर तक जाए। और अगर आप मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं तो दिल से थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड। यहाँ पे मैं फटाफट से सब पूजा स्टार्ट कर दी हूँ और मैं माला तोड़ के नया नया माला बना रही हूँ और जगह जगह चढ़ा रही हूँ। पहले कलश पे चढ़ाऊँगी, माता पार्वती को चढ़ाऊँगी
और यहाँ पे देखिए मैंने जो 5-6 रंग का खाना बनाया था वो भी चढ़ा दिया यहाँ पे। और 4-4 फल 4 रंग के मंगाए थे, 4 अनार, 4 बब्बू फल और 4 एप्पल, 4 बनाना। तो ये सब मैंने मंगाया था। ये 16 श्रृंगार मैंने चढ़ाया, ये फल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई और ये जो खाना बनाई थी वो चढ़ाई। और अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जो कहानी होती है ना, 4-5 कहानी होती है वो पढ़ी जाएगी, फिर बाद में आरती होगी। तो प्लीज़ बने। कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से पूछा। भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलने के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाई इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा कि तो फ्रेंड, हमने पूजा कर ली है। अब आरती का समय है। हम अपने पति परमेश्वर जी का इंतजार कर रहे हैं आरती के लिए। तो यहाँ पे हमने चौकी बनाई थी, आप लोगों ने देखा, बिटिया रानी ने कैप्चर किया था। तो यहाँ पे पूजा हो गई है। जो कहानियाँ होती हैं ना वो हो गई है। अब 3 आरती होगी। भोलेनाथ की होगी, गणेश भगवान की होगी, करवा माता की होगी, विष्णु भगवान की होगी। तो 3-4 आरती होगी, वो करेंगे। और मैं कैसी लग रही हूँ इस कलर की साड़ी में ज़रूर बताइएगा। और हमारी पूजा कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिएगा, कंटिन्यू जाइएगा मत। और मैं चलती हूँ, करती हूँ आरती और उसके बाद जो कुछ भी होगा दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, ठीक है। और ये मैंने देखिए कितने पकवान बनाए थे अपनी माता जी के लिए, करवा माता के लिए, है ना। के सारे प्राणी ओम जय करवा माता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा माता। हो ये सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा माता। करवा माँ की आरती जो कोई व्रत गावे, व्रत उनका हो पूरन सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा माता। ओम जय जगदीश हरे। एक गोचर सबके प्राणपति। सुविध मिलो दया में मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश
तो आरती के साथ ही फ्रेंड्स हमारी आज की एक करवा पूजा समाप्त होती है। और ये देख लीजिए आप लोग कैसे हमने करवा माता को सजाया है, चौकी सजाई है, क्या कैसे कुछ किया है मैंने दिखाया है। और अब हम चलते हैं छत पे। छत पे वो अर्घ देते हैं ना चंद्रदेव को, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे, वहाँ भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, जल्दी से यहाँ बना लेती हूँ छत पे अपने स्वास्तिक, जहाँ पे चंद्रदेव निकले उन्हीं के सीधे सीधे लाइन पे जहाँ मैं खड़ी होकर पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है, अक्षत फूल डाल दिया है। और कहते हैं कि चंद्रमा देवता को सफ़ेद फूल सफ़ेद मिठाई ही चढ़ती है। और एक केला रख के मैंने चंद्रमा की प्रतिमूर्ति बनाई है और दीपक जला दिया है और चंदन अक्षत उनको लगा दिया है। और अब मैं चल रही हूँ ऊपर, आरती उतारूँगी। उसके बाद जो चलनी से देखते हैं पति को वो देखूँगी। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा, बस थोड़ी देर और इंतज़ार करिए, उसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम खड़े होंगे और पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हम अर्घ देने के लिए अब तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं अर्घ देने। और जब आप अर्घ दें तो आप भी ऐसा करें कि धार टूटनी नहीं चाहिए। जब अर्घ दें तो पहले तो राउंड राउंड लगा के अर्घ दें, हल्का हल्का गिराते हुए जाएं। और जब आपका 1-2 बारी 3 बारी हो जाए तो आप एक ही जगह जल गिरा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो जल का छींटा है वो आपके पैरों पे ना गिरे, या कोई बर्तन रख लें। लेकिन अगर आराम से आप लोग करेंगे तो छींटा पैर पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए कंटिन्यू मैं धार को टूटने नहीं दे रही हूँ। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे घूमते हैं, फिर पूरा जल गिराएंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मुझे आंचल भी संभालना पड़ रहा है बार बार, फिर भी मैं ध्यान से कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो पति की पूजा होगी और उनको टीका लगेगा और चलनी से उनका मुंह देख के और वो आपको व्रत तुड़वाएंगे पानी पिला करके। तो प्लीज़ बने रहिएगा थोड़ी देर और। तो अब यहाँ पे हम चंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं, उनको अर्घ दे रहे हैं। ये देखिए अब मैं कुछ को निकाल देती हूँ, लोटा रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ, चंद्र देवता को प्रणाम करती हूँ और दंडवत प्रणाम भी करूँगी उनको। तो यहाँ पे हमारी चंद्र देवता की पूजा संपन्न होती है। अब पतिदेव जी की पूजा होगी। तो यहाँ पे मैंने मिठाई चढ़ा दी और अभी पति परमेश्वर जी को बुला ली हूँ उनकी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनको बुलाया है। सबसे पहले मैं उनकी आरती उतारूँगी, फिर चंदन का टीका लगाऊँगी और फिर मिठाई खिलाऊँगी, पानी पिलाऊँगी और चलनी से देखने के बाद फिर वो मेरा व्रत उड़ाएंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरा तरीका कैसा लगा पूजा करने का, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे पतिदेव जी की पूजा शुरू हो गई है, मैंने दीपक जला लिया है और मैं आरती को उठाती हूँ और अपने पतिदेव जी की आरती उतारती हूँ। तो मैंने ऐसे सीधा सीधा खड़ा करा लिया, पूर्व की तरफ मुंह करके, ऐसा बोलते हैं ना पूर्व की तरफ ही मुंह होना चाहिए। तो मैंने सेंटर पे लिया और उनको चंदन का टीका लगाया, आरती उतारी। और अब मैं देखिए यहाँ पे चंद्र देवता को देखते हुए मैं मेरे पति देवता जी को देख रही हूँ। ये है फाइनल पूजा अपने पति देव जी की। उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम करेंगे, वो हमारा व्रत उड़ाएंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का करवा चौथ ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।